तो आइए अब हम एक क्रियाकलाप के द्वारा चतुर्भुज एवं इसके भागों के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे पास कुछ पेंसिल्स, पेन और मार्कर हैं। इनकी मदद से हम कुछ चतुर्भुज बनाकर देखेंगे। सबसे पहले मैं 2 पेंसिल्स, 1 मार्कर और 1 पेन का प्रयोग कर रहा हूं। तो देखिए, इन पेंसिल्स को और इस मार्कर को हमने इस प्रकार से जोड़ा है ताकि हमारे पास एक बंद आकृति आ जाए। तो बच्चों, हमारे पास एक बंद आकृति आई है जिसकी 4 भुजाएं हैं। इसे कहा जाता है एक चतुर्भुज। जैसे ही इन वस्तुओं की लंबाई बदलेगी तो उसी प्रकार से इसकी आकृति और आकार भी बदल जाएगा। इसी प्रकार से यदि मैं इस पेन को हटा दूं और इसकी जगह एक और पेंसिल लगाऊं तो हमारे पास इनकी जो आकृति है वह भी बदल जाएगी। जैसे जैसे इन भुजाओं की लंबाई बदलेगी वैसे वैसे इनका आकार भी बदल जाएगा और इनकी आकृति भी बदल जाएगी। इसी प्रकार से इन पेंसिलों को आपस में जोड़ने का यदि हम कोण बदल देंगे तब भी इनकी जो आकृति है वह बदल जाएगी। सबसे पहले हम बनाएंगे एक समलंब चतुर्भुज। इसके लिए हम इन पेन्स को इस प्रकार से आपस में लगाएंगे ताकि इसकी 2 भुजाएं आपस में समांतर हों, परंतु ये जो भुजाएं हैं ये आपस में समांतर नहीं हों। इसे कहा जाता है एक समलंब चतुर्भुज, जिसमें कि सम्मुख भुजाओं का केवल एक युग्म आपस में समांतर होता है, दूसरा युग्म आपस में समांतर नहीं होता। इसे कहते हैं समलंब चतुर्भुज। आइए बच्चों, इसके बाद हम चतुर्भुज के कोण, योग, गुण के बारे में सीखते हैं। इसके बाद हम बनाएंगे एक समांतर चतुर्भुज। इसके लिए इन पेंसिल्स को और इन मार्कर्स को मैं इस प्रकार से आपस में लगाऊंगा। देखिए, ये है एक समांतर चतुर्भुज। इसमें ये सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हैं और एक दूसरे के समांतर हैं। इसी प्रकार से ये सम्मुख भुजाएं भी एक दूसरे के बराबर हैं और एक दूसरे के समांतर हैं। इसी प्रकार से सम्मुख कोण भी बराबर होते हैं। यह जो कोण होगा यह इसके सम्मुख इस कोण के बराबर होगा और यह जो कोण है यह इसके सम्मुख इस कोण के बराबर होता है। इसे हम कहते हैं समांतर चतुर्भुज। इसी प्रकार से समांतर चतुर्भुज का यह विकर्ण और यह दूसरा विकर्ण, यदि हम इसके साथ एक छोटी सी पेंसिल इस प्रकार से मैं आपको दिखाता हूँ, यह जो विकर्ण है ये दूसरा विकर्ण इतना, सिर्फ इतनी भुजाएं, इतनी लंबाई तक, ये जो 2 विकर्ण होंगे ये भी एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी यहाँ पर यदि हम एक विकर्ण इस प्रकार से लगाएं, इस प्रकार से, तो जितना ये भाग होगा उतना ही यह भाग होगा। इसी प्रकार से जितना यह भाग होगा उतना ही यह भाग होगा। तो बच्चों, इस प्रकार हमने पेंसिल्स के माध्यम से यह समांतर चतुर्भुज देखा है। इसके बाद हम बनाते हैं एक सम चतुर्भुज। सम चतुर्भुज होता है इस प्रकार का। यदि हम इस
चतुर्भुज को इस प्रकार से आपस में जोड़ दें तो यह है एक सम चतुर्भुज। आप देख सकते हैं इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं। दूसरा जो इसका एक गुण है वो ये कि यदि इसके दो विकर्ण इस प्रकार से बनाए जाएं तो ये दोनों विकर्ण आपस में समकोण बनाएंगे। देखिए इस प्रकार से यदि इसे हम पूरा एक विकर्ण माने तो ये विकर्ण और यह विकर्ण ये आपस में समकोण हैं, 90 डिग्री के कोण बनाते हैं और एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। यानी जितना यह भाग होगा उतना ही यह भाग होगा और जितना यह होगा भाग उतना ही यह भाग होगा। तो ये है एक सम चतुर्भुज। इसके बाद हम इन पेंसिल्स और मार्कर्स की मदद से बनाते हैं एक आयत। इसके बाद इन्हीं पेंसिल्स और मार्कर्स की मदद से हम बनाते हैं एक आयत। देखिए बच्चों, यह बन गया एक आयत। इस आयत में आप देख सकते हैं सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर हैं। ये दो सम्मुख भुजाएं भी आपस में बराबर और समांतर हैं और इनके जो सभी कोण होंगे वे समकोण होंगे, यानी कि 90 डिग्री के कोण होंगे। और आयत क्योंकि एक समांतर चतुर्भुज भी है तो इसके जो विकर्ण होंगे वे एक दूसरे को समद्विभाजित भी करेंगे। इसके बाद बनाते हैं हम एक वर्ग। तो देखिए इन पेंसिल्स की मदद से मैं बना रहा हूं एक वर्ग इस प्रकार से। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यह है एक वर्ग जिसकी चारों भुजाएं आपस में बराबर हैं और साथ ही साथ चारों कोण 90 डिग्री के होते हैं। इसके अलावा वर्ग की और भी कुछ विशेषताएं हैं, जैसे वर्ग के जो विकर्ण हैं, इसे मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक है और इसे मान लीजिए कि ये यहाँ से यहाँ तक है। तो ये जो वर्ग के विकर्ण होंगे ये एक दूसरे को समद्विभाजित भी करते हैं और एक दूसरे के बराबर भी हैं और वर्ग के ये जो दो विकर्ण हैं ये एक दूसरे के साथ समकोण भी बनाते हैं। तो बच्चों इस प्रकार से आपने देखा कि खेल खेल में पेंसिलों की मदद से हमने चतुर्भुजों के सभी प्रकारों को और उनके गुणों को जानने का प्रयास किया है। ये खेल आप अपने घर में भी पेंसिल्स के साथ, स्ट्रॉ के साथ या आइसक्रीम स्टिक्स के साथ भी खेल सकते हैं। आशा करता हूँ इन खेल खेल में आपको चतुर्भुजों के सभी प्रकार अच्छे से समझ आए होंगे। आइए अब हम आगे बढ़ते हैं। आइए बच्चों, अब हम एक और गतिविधि के द्वारा चतुर्भुज के प्रकारों के बारे में जानते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे पास यहाँ एक चतुर्भुज है ए बी सी डी। ये ए बी सी डी हमारे पास एक चतुर्भुज है। सबसे पहले आप देखें ये है कोण ए, ये है कोण बी, ये है कोण सी और ये है कोण डी। मैंने इसका एक विकर्ण बनाया है AC और अब मैं इस विकर्ण पर से ही इस चतुर्भुज को काट दूंगा। याद रखना बच्चों, हमें सिद्ध करना है कि चतुर्भुज के कोणों का योग कितना होता है। तो देखिए जैसे ही मैंने इस चतुर्भुज को दो भागों में काटा तो मेरे पास दो त्रिभुज आ गए। यह पहला त्रिभुज है ABC और यह दूसरा त्रिभुज है ACD। अब बच्चों देखिए
यह है एक त्रिभुज। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 डिग्री। इसी प्रकार से यह भी है एक त्रिभुज। इस त्रिभुज के भी तीनों कोणों का योग कितना होगा? 180 डिग्री। आइए हम इसे लिख लेते हैं। देखिए, त्रिभुज ABC का योग आया है के सभी कोणों का योग आया है 180 डिग्री और त्रिभुज ADC के भी सभी कोणों का योग है 180 डिग्री। आइए हम इन्हें प्लस करते हैं। शून्य में शून्य प्लस किया, शून्य। 8 में 8 प्लस किए, 8 8 16। तो 16 में से 6 यहाँ लिखा, हासिल आया 1। 1 और 1 2, 2 और 1 3। इसका अर्थ क्या है? हमारे पास योग आया है 360 डिग्री। इसका अर्थ क्या हुआ कि इस त्रिभुज के सभी कोणों का योग और इस त्रिभुज के सभी कोणों का योग, इन सभी कोणों का जो योग है वो 360 डिग्री के बराबर है। तो बच्चों, इस त्रिभुज के कोण और इस त्रिभुज के कोण ये मिलकर बनाते हैं इस चतुर्भुज के कोण। इसका अर्थ ये है कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। तो यह था चतुर्भुज के चारों कोणों का योग। आशा करता हूँ आप इसे हमेशा स्मरण रखेंगे कि चतुर्भुज के चारों कोणों का योग 360 डिग्री होता है। चाहे वो समांतर चतुर्भुज हो, चाहे समचतुर्भुज, चाहे वर्ग, चाहे आयत, चाहे समलंब चतुर्भुज या फिर एक साधारण चतुर्भुज, सभी में उनके चारों कोणों का योग हमेशा 360 डिग्री ही होता है।